एग्जाम्पल कौन सा है 14। तो क्या करना है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम बताना है। तो सिंपल से हमें अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास ये कौन कौन 1 2 3, ठीक है, ये चलते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे 1000 तक। तो यहाँ से हमें A1 जो दिखेगा वो भी 1 दिखेगा, ठीक है, और A2 जो होगा वो 2 होगा। D कैलकुलेट कर लेंगे A2 माइनस A1, तो D क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1, D1 आ गया। और जो इसमें टर्म्स हैं 1000 तक जा रहे हैं ना, 1000 तक पॉजिटिव इंटीजर जा रहे हैं 1000 तक, तो n की वैल्यू भी क्या हो गई है बोलो 1000। अब हमें क्या करना है, इसका सम बता देना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एस एन एन। और इसमें देखो एक चीज़ और अच्छी बात है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, A1 प्लस L बोल दो या फिर AN बोल दो, है ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो S कितने टर्म्स हैं 1000, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा 1000 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 कितना है इसका 1 प्लस, और लास्ट टर्म कितना है 1000, ठीक है। ये आ गया, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये 500, तो S 1000 तो क्या है 500, और ये जो है हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1001 आएगा। 1001 की किससे मल्टीप्लाई हो रही है 500 से, तो 1001 की 500 से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं 5 से कर देता हूँ, 2 0 बाद में लगा लेंगे, 5005। तो मल्टीप्लाई की हमने वो आया है 5005। अभी इसके 2 0 बच रहे थे, 2 0 और लगा दो, ठीक है, ये सम आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई यहाँ तक की है। फाइंड क्या करना है, इसमें भी हमें सम बताना है, लेकिन फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का बताना है। n का मतलब कोई भी लास्ट जो होगा वो कोई सा भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ। तो वैसे अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन n के लिए बताना है हमें, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें बताना है कि अगर हम कोई से भी n टर्म लें, मान लो 10 टर्म ले लें, 20 टर्म ले लें, तो उसके हिसाब से अगर हम फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं Sn का फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। Sn का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, तो n तो पता ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पता n, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू A1 पता है कितना है 1, प्लस n तो पता ही नहीं है -1 इंटू D पता है, D कितना है, D भी क्या होगा 1 होगा, पीछे भी तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो D क्या है 1, बात समझ में आ रही है नहीं। तो Sn = n, तो यहाँ पे हमारा क्या है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आया। अब मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी पूरे की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेम डिजिट ही नहीं आ जाएंगे, n-1। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। और इसके अपोन में भी 2 भी है इधर, ठीक है। तो Sn का जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो Sn आएगा वो हमारा आएगा n/2, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ हम देखेंगे ये 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस n। आई बात समझ में। तो इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, Sn को सही करके कैसे लिख देता हूँ, n/2, पहले n वाला टर्म लिख लेता हूँ, ठीक है, n+1 ये आ जाएगा। और इसको और अच्छे से अगर मैं लिख दूँ तो, और अच्छे से अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Sn = मैं इसको क्या करता हूँ, इस 2 को नीचे ले लेता हूँ, मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ n+1/2। तो सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, कि अगर हमें n, अब यहाँ पर आप n कुछ भी रख लो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या फिर नेचुरल नंबर के लिए कह सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि सम बताओ नेचुरल नंबर का, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स का पूछा जाए तो ये भी तो भी ये फॉर्मूला लग सकता है। एक्चुअल में ये आंसर भी है इसका, और ये एक फॉर्मूला भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए।